अगर वो वहां पर जाएगा तो मारा जाएगा, जिससे कि उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और यह सुनकर बाली हंसने लगता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगा दिए थे। जिसके बाद हम एक लेबर को देख पाते हैं जो कि उसी जमीन पर था। तभी उसे वह क्रीचर मार देता है और वह उसका गला काट देता है और उसे खाने लगता है। यहाँ पर हम उस क्रीचर को ठीक से देख पाते हैं जो कि बहुत ही डरावना था। अब एक फ्लैशबैक के दौरान हमें लिंगा का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर वो और उसके दादाजी जंगल के उसी खतरनाक इलाके से होते हुए जा रहे थे। अब उसके दादाजी उसे एक कहानी सुनाते हैं जो कि एक राजा की थी। वो राजा काफी ब्रूटल था और इसके चलते कई सारे किंगडम खत्म हो चुके थे और इसी में से एक था कालिंगा एम्पायर। कालिंगा एम्पायर के अंदर एक खजाना था जो कि किसी जंगल में छुपाया गया था। लेकिन तभी होता यह है कि इनकी बातों के ही बीच में लिंगा के दादाजी को कोई खत्म कर देता है और वो उनको ढूंढता रह जाता है। खैर तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर लिंगा ये सब असल में अपने सपने में देख रहा था। वो काफी परेशान था कि आखिर ये चीजें उसके बार बार सपने में क्यों आती हैं। अब अगले सीन में लिंगा की शादी होने लगती है, क्योंकि अब पेपर्स उसके पास थे। अब शादी के बाद वो ये सोचता है कि आखिर पटेल ने उसे 2 एकड़ की जगह 4 एकड़ जमीन क्यों दी है, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इसलिए वो अपने दोस्त मूर्ति से कल उसके साथ उस जमीन को मापने के लिए चलने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ लिंगा की बीवी पड़ू मंदिर से बाहर आ रही थी कि तभी उसे वही साध्वी मिलती है, यानी कि वही तांत्रिक, जो कि कहती है कि उसके हस्बैंड के ऊपर मौत मंडरा रही है। उसकी बातें सुनकर पड़ू वहां से चली जाती है। अब रात को लिंगा पड़ू के पास आकर उसे बताता है कि कल वो उस जंगल में जाएगा और उसकी जमीन को मापे। लेकिन यहाँ पर पड़ू उसे मना करती है, क्योंकि उसने साध्वी की बातों को सीरियसली ले लिया था। लेकिन लिंगा कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। और अगले दिन वो और मूर्ति उस जंगल में चले जाते हैं, जहां पर वो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और आगे उन्हें ढेर सारे इंसानी कंकाल मिलते हैं। वो लोग वहां पर 2-3 दिन रुकने वाले थे। उसका रीजन ये था कि वो पूरी जमीन नापने वाले थे। तभी घर पे पड़ू को लिंगा की चिंता होती है और अगले दिन हम बाली को देख पाते हैं, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि उसे लिंगा की मौत की खबर अभी तक नहीं मिली थी। और यह चीज हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि लिंगा के अलावा वहां पर जो कोई भी गया था वो इंटेंटली मारा गया था। लेकिन लिंगा को यहां पर किसी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे ही जमीनों को दिया करते होंगे और ताकि वहां पर कोई भी जाए तो वह खत्म हो जाए और उस इंसान के प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके पास ही रह जाएंगे। पटेल उसके भाई से ये कहता है कि वह चिंता ना करें, वो जरूर खत्म होगा। जो भी वहां गया है वो वापस कभी लौट कर आया ही नहीं है। अब रात में बाली पड़ू के पास आता है और उसको यह कहता है कि उसका पति अब नहीं लौटेगा। और यह सुनकर पड़ू और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम लिंगा को देख पाते हैं, जिसको पड़ू अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। वो कहती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। वो लिंगा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है, लेकिन इसी बीच वो गायब हो गई थी, विच मीन्स कि लिंगा उसे लसिन कर रहा था। इससे वो काफी परेशान हो जाता है। ऊपर से उसके कानों में पड़ू की आवाज गूंज रही थी। अब सुबह हम मूर्ति को देख पाते हैं, जिसकी आंखें खुलने पर वहां पर लिंगा था ही नहीं, जिसके बाद वो उसे ढूंढने जाता है और हम तभी लिंगा को देखते हैं। साथ ही साथ एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहां पर उस दिन वाला सीन दिखाया जाता है जब लिंगा के दादाजी को उस क्रीचर ने खत्म कर दिया था। अब मरने से पहले उसके दादाजी के हाथों में एक संदूक था और उस संदूक के बारे में उसके दादाजी ने यह बताया था कि इसमें उसके लिए काफी सारे जवाब हैं। लेकिन जब उसके दादाजी खत्म हुए थे तब वह संदूक भी इसी जंगल में कहीं खो गई थी। और यहाँ हमको पता चलता है कि लिंगा यहाँ पर असल में जमीन मापने नहीं आया था, बल्कि वह खासकर उसी संदूक को ढूंढने आया था। उसे ढूंढने पर वह संदूक मिल भी जाता है, क्योंकि उसके सपनों के जवाब उसी संदूक के अंदर थे। वो यहाँ पर कई बार उस संदूक को ढूंढने आया भी था, लेकिन उसे वह कभी नहीं मिली। लेकिन आज वो फाइनली उसे मिल चुकी थी। वो अब उस संदूक को खोलता है, जहां पर उसे उसके अंदर एक पुरानी किताब मिलती है, जिसके अंदर एक चाबी भी थी। वो उसे निकालकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि करीबन 18वीं सेंचुरी में रुद्रगिरी किंगडम था, जो कि मच्छी राजू के जरिए रूल किया जाता था। उसने कभी भी अपने राज्य के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, ना ही वो उसके राज्य के लोगों को प्रोटेक्ट किया करता। उसके लालच और सिंहासन के लिए उसने कई राज्यों के ऊपर हमला किया। उसके अंदर का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब उसकी नजर कलिंगा किंगडम पर पड़ जाती है,
जो कि मीलों दूर था। और उस समय कलिंगा किंगडम को राणा सिंह के जरिए रूल किया जाता था। उसने कई बार कलिंगा को टेक ओवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन इन कोशिशों के बीच उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसका सिंहासन उसके बेटे बेलेडोना ने संभाला था। अब उसे किसी भी तरह से उसके पिता की अधूरी इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए उसने उसके पिता के लिए कालिंगा पर हमला किया, लेकिन इसके बावजूद वो उसे हरा नहीं पाया। तब उसने एक ईविल कंजरर यानी कि धारिका की मदद ली, जिसने कि एक ईविल डीएम को बनाया जिसका नाम असुरदक्षी था। उसके जरिए उसने कालिंगा राज्य को जीत ही लिया। ओब्वियस सी बात है, ईविल शक्ति कैसे वो हरा पाते, जिसके बाद वो वहां का सारा खजाना और वहां की गॉडेस की प्रतिमा को अपने किंगडम में ले आया था। और वो डीएटी कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाली प्रतिनगिरा माता थी। अब इन सब से होता यह है कि जो प्रतिनगिरा माता होती हैं वह क्रोधित हो जाती हैं, और उन्होंने असुरदक्षी का काला जादू उसी राज्य के ऊपर पलट दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक भयंकर डिसऑर्डर फैलने लगा, जिसके अंदर लोग अपने आप को खा रहे थे। और यही चीज हमने शुरुआत में नोटिस करी थी, जहां पर लोग किसी की आवाज को सुनकर खुद को ही खाना शुरू कर चुके थे। और जो असुरदक्षी था वो इसी राज्य के लोगों को मारकर उन पर ही फीड करने लगा। उसे धारिका और बेलडुल्ला ने एक सेंट महर्षि से मदद मांगी। तब उन्होंने कहा कि उसके पति ने जो जंग लड़ी थी वह गलत तरह से लड़ी थी, वो अनथकल थी। अब सॉल्यूशन पूछने पर महर्षि यह बताते हैं कि उन्हें माता प्रतिन गिरा देवी को एस्टेब्लिश करना होगा, और एस्टेब्लिश करने के बाद उनकी पूजा करनी पड़ेगी, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ में, जिसके बाद उन्हें सैक्रिफाइस भी देना होगा, यानी कि इंसान की बलि देनी होगी। और वो व्यक्ति उसी परिवार का हो सकता है, लेकिन शक से पहले उन्हें गांव के ट्रेजर यानी कि खजाने को और माता की प्रतिमा दोनों को एक पाताल गंगा नाम की गुफा में रखना पड़ेगा। उसके बाद वहीं पर वह सैक्रिफाइस देना होगा, यानी कि खुद का सैक्रिफाइस, यानी कि राजा का ही जो वंशज होगा उसको वह खजाना और माता की प्रतिमा उस गुफा के अंदर ले जानी होगी और खुद का सैक्रिफाइस वहीं पर देना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि वह उनके ही परिवार का हो, अदरवाइज चीजें और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेंगी। अब जो हमने सीन स्टार्टिंग में देखा था ना, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत के कहने पर राजा ने संदूक के अंदर से वो डब्बा निकाला था, वो वही ट्रेजर का बॉक्स था जिसे राजा ने माता की प्रतिमा के साथ वहां पर रख दिया था और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और मेरे ख्याल से वो बेलडुल्ला बेटा या फिर उसका और भी आगे का कोई वंशज होगा। एंड यहां पर जो वो बूढ़ी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि वो शकुंतला ही होगी, क्योंकि इतनी नॉलेज होना तो शकुंतला को ही हो सकता था। खैर, राजा ने फाइनली खुद को सैक्रिफाइस किया, इन चीजों को रोक दिया जो कि उसके राज्य के अंदर हो रही थी, यानी कि ये श्राप जो इतने सालों से चला आ रहा था वो रुक चुका था। और जो सपने लिंगा को आया करते, जिसके अंदर वो माता की प्रतिमा, कंकाल खजाने का बक्सा और उस डीम यानी कि असुरदक्षी को देखा करता था, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड थे। और जो स्केलेटन उसे दिखता था वो उस राजा का ही था। और यह सब लिंगा को इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि लिंगा कहीं ना कहीं उसी राजा का वंशज था। खैर, यहां पर महर्षि कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद एक दिन ये सब फिर से शुरू होगा, फुल मून वाले दिन, और इस गांव पर कर्ज फिर से आएगा और असुरदक्षी फिर से इस राज्य को बहुत ही भयानक तरह से रेण करेगा, यानी कि वही इस पर राज करेगा। अब ये सब बातें लिंगा अपने दोस्त को बताता है, जिसके बाद वो उस गुफा में जाते हैं। गुफा में जाने के बाद वो लोग खजाना ढूंढ लेते हैं और वहीं पास में एक तलवार भी पड़ी हुई थी जो कि काफी पुरानी थी। खैर, अब वो खजाने को देखकर काफी खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी अब बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली थी। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है कि वहां पर बाली आ चुका था, जो कि लिंगा मरा या फिर नहीं यह मेक शेयर करने आया था, क्योंकि सीन ये था कि उसने लिंगा के लिए मन में एक बहुत ही तगड़ा रिवेंज या फिर एक खटास पाल ली। तभी बाली ये बताता है कि उसने सुना था कि यहाँ पर जो आता है वो वापस नहीं जाता, लेकिन वो तो जिंदा है और इसलिए वो उसे खत्म करेगा। अब यहाँ लिंगा और बाली में लड़ाई होती है और लड़ाई के बीच वहां पर एक डरावनी आवाज आती है जो कि असुरदक्षी की थी। असुरदक्षी एक आदमी को मार देता है, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच वो बाली और उसके साथियों को मारकर खा भी जाता है। एंड आई बिलीव कि जो असुरदक्षी था उसने शायद से इसको इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो राजा का वंशज था और राजा ने ही उसको बुलाया था, तो माइट भी उसको ये दिखा होगा कि जो उसका सिग्नेचर है, यानी कि उसका जो खून है
वो राजा वाला है जिसके चलते उसने उसको नहीं मारा। अब इसके बाद लिंगा को उस तलवार के बारे में ध्यान आता है, जो कि वही तलवार थी जो उसके सामने पड़ी हुई थी और वो उसके सपने में भी आया करती। दरअसल महर्षि गुरु ने एक इसी तरह के वेपन का जिक्र किया था जिससे कि उस असुर दक्षी को मारा जा सकता था, और यही चीज राजा भी ढूंढ रहा था। दरअसल राजा चाहता था कि वो उस असुर को मार दे, लेकिन अल्टीमेटली उसे अपना सैक्रिफाइस देना पड़ा ताकि माता का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए और यहां पर जो चीजें हो रही थीं वो रुक जाएं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, असुर का कुछ नहीं हुआ था। वो वहां पर काइंड ऑफ कैद होकर तो रह गया था, लेकिन वो लोगों को अभी भी मार सकता था। और आपको याद होगा कि शुरुआत में कुछ लोग रिचुअल के तौर पर वहां पर बॉडीज को छोड़कर जाया करते थे, तो उनको कोई और क्रिचर नहीं बल्कि यह असुर दक्षी ही खाया करता था। यहां पर लोग खुद को बचा रहे थे ताकि वो जिंदा लोगों को ना खाए। खैर, मूर्ति जो होता है वो सच्चे दोस्त होने का सबूत देता है। वो उस क्रीचर को यानी कि असुर को अपने पीछे भगाकर लेकर जाता है और इसका फायदा उठाकर लिंगा उस पर हमला करने लगता है। उस पर माता प्रतिनगिरा की कृपा भी होती है और वो उस असुर दक्षी को मारने में कामयाब हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और आगे बढ़ता है, जहां पर अब वो काफी अमीर हो चुका था और वो उस गांव को छोड़कर चला जाता है। अल्टीमेटली वो राजा का वंशज था, तो खजाना तो उसका ही था। अब इसी बीच हमको एक शॉकिंग फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर जंगल में जाने से पहले पड़ू ने उसके हाथ पर यानी कि लिंगा के हाथ पर एक काला धागा बांधा था, जो कि उसे उसी साध्वी ने दिया था ताकि माता की कृपा उस पर बनी रहे। एंड आई बिलीव कि जो पड़ू का लुसिन लिंगा को दिखाई दिया था, जो कि उसे वहां से बाहर लेकर जा रही थी, माइट भी माता उसको बताना चाहती थी कि वो वहां से बाहर चला जाए, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि उसको असुर ने नहीं मारा था। अब यहां से सीन आगे बढ़ता है, जहां पर फुल मून नाइट आ चुकी थी और हम ये देखते हैं कि असुर दक्षी फिर से आ चुका है और इस बार वह काफी शक्तिशाली है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कलिंगा फिल्म की कहानी, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी मूवी बनाई है। अब देखो, यहां पर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लिंगा को फिर से आना पड़ेगा उस डिमेंस को मारने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो राजा का वंशज तो वही था, तो अपने किंगडम को बचाने की जिम्मेदारी भी उसकी है। एंड आई बिलीव कि जो सपने उसको आ रहे थे वो आने अभी भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो दक्षी डीम है वो अभी भी मरा नहीं है, तो उसको वापस जरूर आना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह फिल्म और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट।